आइए एक महादानी की नाम सुनिए। अनिल यादव जी खुटौना बटाटिया के निवासी, अनिल यादव खुटौना बटाटिया के निवासी इस विधवा नारी को अपने पति की कफन देने के लिए 501 रुपए का पुरस्कार अदा फरमाए। महान दानी अनिल यादव को बाबा तिलकेश्वर की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। इसकी भंडार में मालिक कभी कमी न रखे। आइए आप हैं हमारे बुजुर्ग पिता की दाखिल है अम्हा निवासी पृथ्वी सिंह की ओर से शानदार 51 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए। पृथ्वी बाबू को मैं चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। देवलरायन चौधरी मिस्त्री जी खोटा के निवासी, देवलरायन चौधरी मिस्त्री जी खोटा के निवासी शानदार 51 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए। बाबा तिलकेश्वर की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। आइए आप हैं दुर्गा मुखिया पान भंडार, शानदार 51 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए। दुर्गा बाबू को बाबा तिलकेश्वर की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। जागा तू पर छेड़ा के
बेटा। पिताजी का लाश को जितना जल्द हो माँ लेकर के भाग चलो माँ। अगर जगरू सिंह को पता चल गया माँ की दोनों माँ बेटा आया है लाश को ले जाने के लिए माँ, तो दोनों माँ बेटा को जगरू सिंह जिंदा बचने के लिए नहीं देगा माँ। बेटा चल माँ। दुश्मनी जो दुश्मनी साथ करता है तो लाश को जगह पर नहीं रखता है। चल माँ पिताजी का लाश को लेकर के भाग माँ। चल बेटा। चल 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 मैया मारो की लाश के कर संस्कार मैया के हमें पिताजी। ये पिताजी का राज सिंहासन उदास, न सोना का सिंहासन है न दरबार में कुछ नहीं है माँ। दुश्मन ने टका डाल दिया होगा घर में। ये क्या हो गया माँ? लगता है माँ कि दोनों माँ बेटा गया था पिताजी का लाश को लेने के लिए, इधर दुश्मन सारी संपत्ति को लूट कर ले गया। ऐसा जगरू सिंह को नहीं करना चाहिए माँ। एक तो मेरे पिताजी को धोखा से सर काट लिया, जब दोनों माँ बेटा मिलकर को लाश को लाने के लिए गया तो इधर जगरू सिंह ने आकर के सारा संपत्ति को लूट करके ले गया। अरे कोई के ना या ना छोड़ल कई जगरू जाना रेटा। सारा संपत्ति तो जगरू सिंह लूट करके ले गया माँ। अब पिताजी का संस्कार कैसे होगा माँ? होगा बेटा, कैसे होगा माँ? सारी संपत्ति जगरू लूट के ले गया है, लेकिन मेरे पास स्वामीनाथ ने ऐसा सामान देकर गया है कि वो नहीं लूट सकता है। ऐसा कौन सा है माँ? तेरे पिता की कफन मेरे पास है बेटा। तुम्हारी पास कफन है? हाँ बेटा। अगर तुम्हारी पास कफन है माँ तो चल देख कफन, चल दोनों माँ बेटा मिल करके पिताजी का संस्कार कर देंगे माँ। अरे या चरवा मरले रे मैया के दहिया यही रे या परमाई
जा रे झगड़ू सिंह, तुम अच्छा नहीं किया, तो कम से कम मेरा संपत्ति को छोड़ देता। माँ अगर तुम्हारी आंचल को फाड़ करके पिताजी का संस्कार करेंगे माँ, तो पिताजी को भगवान स्वर्ग नहीं दे करके नरक लिखेगा माँ। बेटा जब तुम आंचल नहीं माँ की फाड़ेगा, एक उपाय है। ऐसे कौन सी उपाय है माँ? समाज में बहुत दयालु है। क्या? मैं अपने स्वामी के कारण इस समाज में मैं अपनी झोली फैला कर मैं अपनी स्वामी की कफन करूंगी। जिस बाबू भैया को अगर दया होगा ये अबला नारी पर, तुम्हारे ऐसा टुगर बेटा पर, तो जरूर 2-4 पैसा की सहारा ये अबला को जरूर देंगे। ठीक है माँ। अरे काम अरे सम खाऊं काम खाऊं मर जाऊंगी, पैसा कहाँ से के कराना माता भिक्षा हो राजा। आइए हमारे प्रभु मुखिया मिष्ठान भंडार की ओर से दुर्बल को कफन के लिए शानदार 51 रुपये पुरस्कार अदा फरमाए प्रभु बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। सीमट टका फैंको निवासी शिवन मिस्त्री की ओर से शानदार 101 रुपये पुरस्कार अदा फरमाए शिवन बाबू को बाबा तिलकेश्वर की ओर से लाख प्रकाश चौधरी मानसी निवासी शानदार 51 रुपये दुर्बल को दान दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप है जबलराम चौधरी मिस्त्री भोपा का निवासी, सचिन 20 रुपये का पुरस्कार दिया है कफन के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप है दुर्गा मुखिया पान भंडार, आप है दुर्गा मुखिया पान भंडार के ओर से कपन के लिए 51 रुपये का पुरस्कार दिया है, मैं तमाम पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। शानदार 105 रुपये पुरस्कार फरमाए बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार की तरफ से कफन के लिए 20 रुपये के पुरस्कार मिला है, मैं तमाम पार्टी की ओर से जय जय बाबू को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। निवासी 51 पुरस्कार अदा फरमाए, बहुत बहुत धन्यवाद। जगरा दिल में
यहाँ तो सब हमें देते ये हो पूरा बालक जगराजी में है बाबू माया हो रे बाबू साहब हमें पिताजी कर बैसारा राहुल और सचिन राहुल और सचिन दोनों भाई मिलकर शानदार 81 रुपये पुरस्कार अदा फरमाए। दुर्बल को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू भैया सुनिया भागो भागवान ऐसा नहीं करई के चाहिए भैया जागरू सबके भलाई करतई स्वरभा गज्ञान सबके भलाई के माता करतई भागवान सबके भलाई बाबा ईश्वर आइए बेटा, बहुत दयालु इस नगरी तिलकेश्वर गांव में बसते हैं। बहुत माँ बहन के दिल में दया है, बहुत बाबू भैया को दया है कि हमें स्वामी के चलते कफन के पैसा दिया है। आइए हमारे अनिल यादव खुटौना बटटिया निवासी, अनिल यादव खुटौना बटटिया निवासी फिर 500 रुपए कफन के लिए दान किए। अनिल बाबू को बाबा तिलकेश्वर की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। चल भाई, दोनों माँ बेटा मिलकर के कफन के कपड़ा खरीद करके लाएंगे माँ। हाँ बेटा, ज्यादा देर और कर चल माँ, दोनों माँ बेटा मिलकर के पिताजी का संस्कार करते हैं। ज्यादा लेट करोगे तुम्हारे पिता की बदन में बदबू आ जाएगा। चल माँ, चल 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 मैया हटिया के पछाड़ कफना खरीदा के माता ले बैठी नाची तू भाग करके जाएगी कहाँ? अरे ज्यादा से ज्यादा तुम अपने नैहर जाएगी, जाओगी तुम्हारे नैहर।
उड़ियल किला पड़ता है। इकामड़ों के अलावा कोई ऐसा छत्र नहीं कि किसी को मालूम नहीं हुआ कि झगरू सिंह का आज डंका में चोट लगा करके बोला है कि तीनों परिवार को किसी ने भी दिलमा कर रखा तो सारे परिवार को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। सिर्फ बचा है माहिर सिंह, क्योंकि रानी देवला का भाई है मामा माहिर। उसका मजाल है जो मेरे बातों को उल्लंघन करके तीनों परिवार को रख लेगा। साला मामा है तो क्या इतना मार मारेंगे, इतना मार मारे गांड से झल्ली झाड़ देंगे। अब यहां से माहिर के पास चलता हूं, देखते हैं उसका भी मजाल जो अगर तीनों माँ बेटा को कैसे रखते हैं। रही बात हर काम करते हैं मैं अपना बहन बिजवा से पूछ करके करते। मेरी बहन बिजवा इतनी प्यारी है कि दुनिया से सबसे बड़ा अगर दौलत है झगरू सिंह के लिए तो उसकी बहन है। अगर मेरी बहन जरा सी बात पर अगर नाराज हो जाती है तो दुनिया को महाभारत मचा देते हैं। आज मैं अपने बहन से बिगर इजाजत के चलेंगे, अगर उससे राय लेते हैं तो जरा सा भी भनक लग गया तो मुझसे नाराज हो गई। अगर मुझसे नाराज हो जाएगी मुझ में बर्दाश्त नहीं हो, इसलिए मैं चुप से निकलता हूं। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा
क्या बात है भान? आज मैं आधा रास्ता में आकर के रोक लिया, तुझे कैसे पता चला कि भैया कहीं जा रहे हैं? आज अचानक चुपके से दरवाजे से कहाँ जा रहे थे? अरे पगलिया, तो मैं तुझे कहना ही भूल गया था। देख भान, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, तो सिर्फ तुमसे पूछ के करता हूँ। हाँ। यही बात। और तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारी नाराजगी यही है कि भाई साहब मुझे पूछ करके क्यों नहीं गए, यही ना? जी। अरे पगली, हर बात पूछने की जरूरत ही है, हर बात तुमसे पूछ के ही जाएंगे। फिर भी बताइए कहाँ जा रहे हैं? भान, अगर ऐसी बात है तुम्हारे समझ में कि भाई साहब मुझे पूछ करके क्यों नहीं गया, तो आज मुझे जब रास्ता रोक ही लिए तो मैं मेला देखने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मेला जा रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने सोचा कि छोटी छोटी बात है, छोटी मोटी बात है, मेला के लिए क्या मैं बहन को बता करके जाऊँ? बस यूं गया यूं चला आया। भाई साहब, अब बहन, अगर आप मेला जा ही रहे हैं तो मेरी मन में एक मनोकामना है कि बहन, आज तक तुम्हारे मनोकामना को पूरा किया, और जागरूक सिंह के लिए सबसे बड़ा दौलत सिर्फ उसकी बात है। अगर तू चाहेगी कि भाई साहब मुझे आसमान से सितारा तारा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारा तोड़ कर तुम्हारे कदमों में डाल दूं। नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए वे वस्तुएं। अच्छा, वैसा वस्तु नहीं चाहिए? जी नहीं। साधारण सी वस्तु है? यहाँ साधारण भी नहीं है। चल साधारण, अच्छा साधारण भी नहीं है? चल बता कौन सी? भैया कृपया मेरे लिए आप एक गले की हार लेते आइएगा, 9 लखा। और पगली, छोटी सी बात के लिए थी। अच्छा, छोटी बात है। और मेरे लिए तो याद है, छोटी सी बात है पगली, 9 लाख का हार की बात कर रही। तू चाहेगी दुनिया ला करके मेरे घर में डाल दे, मैं दुनिया डाल दूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए मेला से 9 लाख का हार लेकर गए, लेकिन बहन, हाँ, आने से पहले भोजन बन के तैयार रहना चाहिए। एकदम आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यंजन हम तैयार रखेंगे। अगर नहीं मिला 9 लाख हार तो नहीं मिला तो भोजन भी नहीं मिलेगी। अरे पगले, ऐसे क्यों बताएंगे? दुनिया के लोग क्या कहेगा कि भाई साहब के लिए भोजन बंद हो गया। अच्छा कर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए 9 लाख का हार लेके आ गया, तुम जा सकती हो। ठीक है। ठीक है। अगर बिजमा के साथ झूठ नहीं बोलते तो मुझे वो सच उगलवा लेती। अगर सच उगल देते, माँ दुर्गा के पुजारी है मेरी बहन, हर वक्त पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी तक मैं उसको जानकारी दी। ठीक है, मैं यहाँ माहिल के पास चलता हूँ।